विपिन परमार ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार बाढ़ प्रभावितों के साथ है तथा उनके हर सुख दुख में साथ है। उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार प्रभावितों की हर संभव सहायता कर रही है और आगे भी करेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 354 करोड़ का पैकेज दे दिया है तथा 400 करोड़ का पैकेज का और भी प्रावधान रखा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार बाढ़ प्रभावितों के प्रति गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार केंद्र से राहत पैकेज भी मांग रही है और आलोचना भी कर रही है, जो कि सही नहीं है। उन्होंने कहा कि हम ना तो किसी की आलोचना करना चाहते हैं और ना ही इस मसले पर कोई राजनीति करेंगे। जनता का बचाव सर्वोपरि है तथा जनता की सेवा करेंगे। उन्होंने बाढ़ ग्रस्त मंड एरिया का दौरा किया। प्रदेश भाजपा महामंत्री त्रिलोक कपूर, प्रदेश सचिव विशाल चौहान, कांगड़ा के विधायक पंकज काजल, इंदौरा की पूर्व विधायक रीता धीमान, ज्वाली से भाजपा नेता संजय गुलेरिया तथा जिला नूरपुर के अध्यक्ष रमेश राणा भी उनके साथ रहे। एन स्टार न्यूज के लिए फतेहपुर से विजय सम्याल की रिपोर्ट। मैं बाबूराम, निवासी ग्राम पंचायत बटेड़वासा, विकास खंड देहरा, जिला कांगड़ा का स्थायी निवासी हूँ और हमारा घर जो है ग्राम पंचायत बटेड़वासा के वार्ड नंबर 2 में है। और ये मेरे पिताजी हैं मेरे साथ और ये मेरे माताजी हैं ओंकारी देवी जी, पिताजी जीवन कुमार जी, और हम जॉइंट फैमिली के रूप में रह रहे हैं। हमारे घर में पिछले 8-10 दिन से जो है वो दरारें आ रही थी। ये हमने 2 कमरे नए कंस्ट्रक्शन किए थे और ये सारे के सारे खतरे की जद में आ गए हैं। और ये आप देख सकते हैं नीचे से लेकर जो है ये स्लाइडिंग जो है वो चल रही है, जिसकी वजह से पूरे का पूरा ये मकान जो है वो खतरे की जद में आ गया है। और हम लोगों के पास, एक तो गरीब लोगों के पास पैसा नहीं होता है और थोड़ा बहुत पैसा था, कर्जा उठा के या किसी भी तरह करके हम लोगों ने ये 2 कमरे बनाए। 2 कमरे बनाए, हमारे पास 2 कमरे थे पुराने, वो भी खतरे के जद में आ गए हैं और ये 2 नए थे, ये भी खतरे के जद में आ गए हैं। और जो हमारे पास पैसा था वो भी हम खर्च कर चुके हैं सारा, और इस वक्त जो है वो हम उल्टा कर्जे के नीचे दबे हुए हैं और हमारे पास इस वक्त कोई भी ऑप्शन नहीं है। और ये सारे का सारा घर जो है वो खतरे की जद में आ गया। रात करीब 12 बजे से लेकर और 3 बजे के बीच में ये लैंडस्लाइड हुआ है और पूरी रात बच्चों ने बाहर बैठ के काटी है। लेकिन दुख की बात तो ये है कि हम लोग और मेरे ही एक गांव के विजय कुमार जी, कल हम लोग देहरा चले गए, एसडीएम देहरा के पास, और रास्ते में जाते वक्त हमें पटवारी महोदया मिली। तो उन्होंने बोला कि आप फ़िलहाल सुरक्षित जगह पे शिफ्ट हो जाओ, हम भी बहुत बिज़ी हैं, हम आ नहीं सकते और आप सुरक्षित जगह पे शिफ्ट हो जाओ। और उनका ये आश्वासन सुन के हम देहरा को प्रस्थान कर दिए। जब देहरा पहुँचे तो एसडीएम महोदया ने तुरंत हमें तिरपाल देने की बात कही। जो 25 बाई 25 का ये तिरपाल जो है, ये एक तिरपाल जो है डंगे के ऊपर ढांक दिया हमने, लेकिन इस तिरपाल से शायद रोते के अश्रु पहुँचने वाली बात हो गई थी और ये तिरपाल शायद हमारे लिए नाकाफ़ी था। और जब हम लोग शाम को घर पहुँचे, ये सारा तिरपाल ढांक दिया और रात को जो है ये स्लाइडिंग जो है वो हो गई है। लेकिन मेरी शासन प्रशासन से मांग ये है, भले ही सरकार, सुक्खू सरकार भले ही अच्छा काम कर रही है, लेकिन सीएम साहब ने भले ही स्ट्रिक्ट ऑर्डर जारी कर रखे हैं नीचे अधिकारियों को, लेकिन क्या वो फील्ड में जाकर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? क्या उपमंडलाधिकारी, डीसी महोदय या एसडीएम की जिम्मेदारी नहीं बनती कि इस तरह की त्रासदी को अगर मौके पर देखें? मेरे परिवार ने पूरी रात रोते हुए काटी है यहाँ पर, पूरी रात। और एसडीएम महोदय कहती है कि मैं फ्री नहीं हूँ, पटवारी देखिए आकर। क्या पटवारी और एक सेक्रेटरी के कंधों पर जिम्मेदारी सौंपी जाएगी? क्या मेरा परिवार जब दब जाएगा या मेरा गांव दब जाएगा तब जिम्मेदारी होगी उनकी? कौन जिम्मेदार है इसका? इस चीज का जवाब दे दे मेरे को सरकार। और इसका करना क्या आप? ये जितना भी लैंडस्लाइड हुआ है इसका कौन जिम्मेदार है? आज भी हमारी पूरी रात जो आंखों में कटने वाली है। छोटे छोटे बच्चे मेरे साथ सड़क घर में बैठ के रो रहे हैं। कौन जिम्मेदार है इसका? क्या एक पटवारी और कानून को सिर्फ मौका देखने आते हैं, वो
फोन पे फोटो खींचते हैं और रिपोर्ट फॉरवर्ड कर देते हैं कि इसी को, और एक तिरपाल देकर और रिपोर्ट फॉरवर्ड कर जो अब तशरीह कर ली जाएगी। इस चीज़ का मुझे जवाब दे दे प्रशासन, जिलाधीश कांगड़ा जवाब दे दे, कौन जिम्मेदार है? क्या इस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी नहीं है घर घर जाकर जांच करने की? काय के झूठे दावे कर रही है सरकार ये कि हम लोगों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं? कौन सा लोगों की बेहतरी के लिए काम किया इन लोगों ने? ये बेहतरी हो रही है एक तिरपाल देकर, जो जिसकी वजह से सारा घर जो खतरे की जद में आ गया। एक तिरपाल से हमारा क्या होगा? अब पूरे घर का मकान है, हमारे 3 परिवारों का सामान है इस मकान में, अब एक तिरपाल में हम लोग कहाँ ढांपेंगे इसको? इस चीज़ का जवाब दे दे मेरे को सरकार। और मैं खास करके देरा के विधायक होशियार सिंह से निवेदन करना चाहूँगा कि वो आसपास घूम रहे हैं, या बासा में क्यों नहीं आए? वो उन्होंने क्यों नहीं देखा आकर यहाँ पे? उनके विधानसभा है, ये गृह के क्षेत्र है उनका, क्या उनके क्षेत्र के हम लोग बशिंदे नहीं है? हम पाकिस्तान से आए हैं, वो आसपास होके हरिपुर आके और बासा आके गुजर जाते हैं, यहाँ आके वो देख नहीं सकते? बासा में 3 मकान खतरे की जद में है। क्या बासा के लोगों ने उनको वोट नहीं दिए थे पिछली बार? इस बार नहीं दिए? इस चीज का जवाब दे दें वो मेरे को। मैं 12 साल से दिव्य हिमाचल में पत्रकारिता कर रहा हूँ, मैं लोगों की कंटिन्यू समस्या उठाता हूँ, लोगों के हित के लिए काम कर रहा हूँ मैं। लेकिन जब हमारे हित की बात आती है, हमारे हित क्यों छीने जाते हैं इन राजनेताओं द्वारा? आज कहाँ वो बड़े बड़े वादे करने वाले नेता, भले वो कांग्रेसी हो, भले आजाद विधायक हो, बीजेपी हो, कोई भी हो, वो कहाँ है? आज ही भाई सुप्रीत सागर भी यहाँ पे पहुंचे हैं, आधी रात को यहाँ पहुंचे हैं। इस बंदे के पास कोई पद प्रतिष्ठा नहीं है सरकार की तरफ से, ना बीजेपी की तरफ से। ये फिर भी लोगों के घरों में जाकर हाल पूछ रहे हैं, भले इनके पास देखने